बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्लॉग पे व्यूज़ कैसे आएँ। अब अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे है, तो वहाँ पे व्यूज़ तो आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ब्लॉग है, ब्लॉग से मेरा मुराद है ब्लॉग स्पॉट पे या ब्लॉगर पे है, तो वहाँ पे व्यूज़ का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो साइट्स होते हैं, ब्लॉग स्पॉट जो होता है, वो गूगल में इनकी रैंकिंग ज़्यादा नहीं होती, उनको रैंक नहीं किया जाता। दूसरे जो वेबसाइट है वो आराम से और जल्दी रैंक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, एक ही तरीका आपको बताऊंगा जो मेरा बेस्ट तरीका है, जिससे आप अपने ब्लॉग स्पॉट के ब्लॉग पे बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली आप ज़्यादा रेवेन्यू या अर्निंग कर सकते हैं। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे थे उर्दू, लेट्स टेक इट। पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूं, क्योंकि जब आप प्रूफ देखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा, तब आपका इंटरेस्ट भी वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक या मेथड बताता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं गूगल में यहाँ से मैं ब्लॉगर पे जाता हूँ। अब ब्लॉगर में आप देख सकते हैं कि ये मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स है यहाँ पे। पहले मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जब थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है फिर मैं इसको वेबसाइट में शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि गूगल से फिर इसको किसी और कंपनी के साथ इसको होस्टिंग में इसके करवा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ से आप जो भी ब्लॉग है आप अपना वो ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये ब्लॉग अपना सेलेक्ट किया हुआ है, टेक उर्दू लेट्स टेक इट, जिसका फुल फ्लेज वेबसाइट भी है, tekurdu.net के नाम से है। पहले मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 473 पोस्ट है यहाँ पे। अब जिन पोस्ट को मैंने रैंक करवाया है, जिन पोस्ट के ऊपर मैं व्यूज़ लेके आया हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि व्यूज़ 30, 40, 50 इस तरह है। अब जैसे ये पोस्ट है, इसको मैंने रैंक करवाया है 259। इसके अलावा ये 4 और 2 हो गया आपके पास। जो बड़े बड़े हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं एक पोस्ट है 5657 इसके ऊपर आपको व्यूज़ मिले हैं। इसी तरह इस पोस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं 11,376 व्यूज़ आपको मिले हैं। और एक ब्लॉग स्पॉट के पोस्ट पे इतने व्यूज़ का आना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तब आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा हो चुका होगा। इसी तरह नीचे भी काफ़ी सारे पोस्ट होंगे, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं स्टेट्स में जाता हूँ। स्टेट्स में मैं जाता हूँ ऑडियंस में। ऑडियंस में आप देखिए मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरे आप व्यूज़ देखिए ये इस 7 दिनों के हैं, इस वीक के हैं। इंडिया से मेरे इतने व्यूज़ है और यूएसए से मेरे इतने व्यूज़ है। यूएसए से व्यूज़ आने का मतलब है कि वैसे तो ये है कि अगर एक क्लिक पे आपको पाकिस्तान में 10 या 12 रुपए मिलते हैं, तो यूएसए पे आपको उसी एक क्लिक के 30, 40, 50 रुपए मिलते हैं ब्लॉग स्पॉट पे। और ये आपको मैप पे भी नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूज़ इंडिया से ज़्यादा है और फिर यूएसए से है, उसके बाद यूके से है, फिर नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान से है। अगर मैं ऑल टाइम का मैं दिखा दूं आपको, तो ऑल टाइम का आप देखिए यूएसए टॉप पे है, इतने व्यूज़ इसके, इंडिया के इतने व्यूज़, इसी तरह पाकिस्तान और यूके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पाकिस्तान में रहते हुए वेबसाइट पे यूएसए से व्यूज़ आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर इसकी रेवेन्यू भी ज़्यादा होगी। मैं आपको रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप कैसे ज़्यादा व्यूज़ पे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से एडसेंस में जाता हूँ। ये गूगल एडसेंस है। ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू आज के डेट का है इतना, कल का है इतना। जिस दिन मैं रैंक करवाता हूँ उस दिन के मेरे रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूँ, व्यू मोर करता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं। आपको पता है कि मैं जिस ब्लॉग की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टेक उर्दू। मैं यहाँ से आपको व्यू भी करवा देता हूँ। व्यू ब्लॉग टेक उर्दू youtube.blogspot.com, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इस पे एड्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं एनालिटिक्स में आपको दिखा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि tech_blog, ठीक है। यहाँ मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए टेक उर्दू youtube.blogspot.com। 7 दिनों में इस ब्लॉग का मेरा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं दिखा दूँ आपको रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। देख सकते $2.80 यूएसए से आए 7 दिनों में। और ये मैं आपको बता दूं पिछले 7 दिनों में मैंने कोई मतलब अपना जो पोस्ट है उसके ऊपर काम नहीं किया, उसको रैंक नहीं करवाई, क्योंकि मेरे एक्टिविटीज़ वैसे भी दूसरे ज़्यादा, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिए कि ये सारे ब्लॉग स्पॉट पे देख सकते हैं, ये भी ब्लॉग स्पॉट है, ये भी ब्लॉग स्पॉट है, ये भी ब्लॉग स्पॉट है। ब्लॉग स्पॉट के जो पोस्ट है वो ज़्यादा रैंक हुए हुए हैं मेरे। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एक तो व्यूज़ भी ज़्यादा है, उसके बाद अर्निंग भी आ गई, तरीका क्या है। मैं आपको
बाकी चीज़ें पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि वेबसाइट पे व्यू या ब्लॉग स्पॉट पे व्यू कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल एक तरीका बताने जा रहा हूँ। वो तरीका है quora.com से व्यूज़ हासिल करना। कैसे, वो मैं Quora पे जाके आपको बता देता हूँ। सिंपल, अब जाएंगे quora.com पे। ये quora.com, इसको मैं करता हूँ एंटर। अभी जब तक ये खुलता है मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखता हूँ इंटरेस्टिंग। अब ये देख सकते हैं कि ये मैं उसी पे आया हूँ टेक उर्दू पे। मैं ट्रैफिक सोर्सेज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, पहला जो मेरा पोस्ट है ये इस पे व्यूज़ आए 4070 और कहाँ से आए, quora.com से आए हैं। ठीक है, दूसरा फेसबुक से आए, इसको साइड पे करें। थर्ड पे व्यूज़ आए कहाँ से, Quora से। फोर्थ पे व्यूज़ कहाँ से आए, Quora से। फेसबुक को छोड़ दे, ये बाकी सारे आप देख सकते हैं कहाँ से आए, quora.com से। कोई और सोर्स नहीं है। quora.com पे थोड़ा सा आपको टेक्निक से काम करना पड़ेगा। बल्कि ये नीचे देखिए, यहाँ पे quora.com से कितने व्यूज़ मुझे मिले हैं, 13,030 व्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि quora.com को यूएसए वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडिया वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूके वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए आपने ट्रैफिक में देखा कि यूएसए, यूके, इंडिया से मेरे व्यूज़ ज़्यादा आए हैं। इसको मैंने कोई अपने कंट्री लोकेशन वगैरह को कोई मैंने इस तरह सेट नहीं किया है। जस्ट मैं Quora पे जाता हूँ, Quora पे एक दो टेक्निक है वो करके उसके बाद मेरे व्यूज़ ऑटोमेटिक वहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए Quora यहाँ पे खुल चुका है। अब मेरे ये नोटिफिकेशंस मैं आपको दिखा दूँ। अगर इसमें Quora में ये होता है कि लोग क्वेश्चन करते हैं, आप इन क्वेश्चन के आंसर देते हो। ठीक है, इसमें आप अपना एक छोटा सा प्रोफाइल बनाते हो, उसमें आप अपने एक्सपर्टीज लिखते हो कि आपको टेक आता है, आपको कुकिंग के बारे में पता है, आपका ब्यूटी चैनल है, जो भी आपका कंसर्न फील्ड है, आप एजुकेशन से, टीचिंग से रिलेटेड कोई फील्ड है। यहाँ पे लोग क्वेश्चन कर, आप अपना जब एंट्री देते हो, क्वेश्चन के आंसर करना देते हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो जाते हैं। जितने पॉपुलर हो जाते हो तो लोग आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते। अब यहाँ पे देखिए कि 2 more people requested your answer to question in the past 7 days। अब लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, वो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेवल इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखे कि आंसर यू रोट वर व्यूड इतने टाइम, वीक में इतने व्यूज़ आए हैं Quora पे मेरे। और ये एक और बता रहा है कि आपके 1 लाख व्यूज़ से ज़्यादा हो चुके हैं Quora पे, यानी कि जो आंसर मेरे व्यूज़ हो चुके हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशंस दे देते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपने कोई टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जांपल कोई आपने आर्टिकल लिखा है अपने वेबसाइट पे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने एक टॉपिक लिखा इस एग्जांपल के लिए, देयर इज नो क्लियर लिंक बिटवीन ब्रेन कैंसर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च ये हुआ है कि जो ये फ़ोन वगैरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखते हैं, इससे दिमाग पे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जितना लोगों ने इसको मिथ बनाया हुआ है। ये अब देखिए, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल है। अगर इसके मैं व्यूज़ आपको दिखा दूँ तो मैं पोस्ट पे आता हूँ। पोस्ट में आप देख सकते हैं कि इसके 5 व्यूज़ हैं। ये कोई 5 मिनट पहले मैंने बनाया है। अब इसमें क्या करना होता है, आपने Quora पे जाना होता है। Quora पे आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ब्रेन ट्यूमर्स। आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सजेशंस मिलते हैं। अब पहला सवाल है, डज रेडिएशन ऑलवेज वर्क ऑन इन ऑपरेबल ब्रेन ट्यूमर्स, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये, या व्हाट इज द रिलेशन वेवलेंथ, या डज मोबाइल रेडिएशन रियली कॉज ब्रेन ट्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, डज मोबाइल फ़ोन रेडिएशन रियली कॉज ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप अपने क्वेश्चन का स्टाइल चेंज करके कुछ भी लिखे तो आपको कोई ना कोई मिलेगा। इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस भी, आप इनमें से भी कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते। और मोस्टली आप देख सकते हैं कि अक्सर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे ये व्हाट काजेज ब्रेन ट्यूमर, डज सेल फोन्स काज ट्यूमर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे इसके 7 आंसर्स हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अभी ये देखिए इस क्वेश्चन के 508 व्यूज़ है और इसके इस तरह 244 व्यूज़ एट्सेट्रा। अब आपने टेक्निक ये करना होता है, टेक्निक ये होता है कि आपने यहाँ पे इसके आंसर पे आना होता है। ठीक है, आंसर पे आके अपने पोस्ट पे आपने आना है और इसको आपने करना है कॉपी। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ, ये एक सस्पेंस पॉइंट है, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरा पोस्ट कॉपी नहीं करता। ठीक है, पोस्ट लंबा है। मैं फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च पे आके इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और जाके उस आंसर में इसको करता हूँ पेस्ट। अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें आपने 2-3 चीज़ें करने। एक तो ये है कि इस पोस्ट में आपने, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए
सी आल्सो ऑल एनवायरमेंटली फ्रेंडली आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये मेरा एक और पोस्ट है, ठीक है। आपने इस पोस्ट के बीच में अपना यहाँ पे जब इस पोस्ट को लिखेंगे तो आपने इसमें अपने एक दो पोस्ट और भी देने, ताकि यहाँ से वो यूज़र वो आपके इस आंसर को पढ़े, क्योंकि ये आंसर अगर वो कोरा पे पढ़ेगा आपको वहाँ पे आपके वेबसाइट पे व्यू नहीं मिलेगा जब तक वो आपके वेबसाइट पे नहीं गया है। एक तो ये है कि आप इस तरह सी आल्सो या मस्ट चेक इस तरह करें, या फिर बीच में अगर कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके ऊपर अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है अपने वेबसाइट पे तो यहाँ से मैं इसको हाइपर लिंक कर देता हूँ। आपको पता है किस तरह करना होता है, यहाँ से इसको हाइपर लिंक करके उसमें फिर इसका URL या लिंक डाल देता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि पोस्ट आपने पूरा नहीं लिखना है। अब ये फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ रीड मोर, ठीक है। रीड मोर करके यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से फिर ये आप देख सकते हैं टॉप पे कोरा पे आपको यहाँ पे लिंक ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल के से भी आप जा सकते हैं। इसको क्लिक करके आपने जो आपका URL इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट जब करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ट्विटर का, दूसरा आपको मिलेगा फेसबुक का। आपने दोनों को चेक करना है, उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। अगर आपको याद है मैंने पीछे आपको दिखाया था तो वहाँ पे फेसबुक पे भी मुझे व्यूज़ आए थे, वो इस तरह से, क्योंकि ये ट्विटर पे भी जाएगा, फेसबुक पे भी जाएगा, कोरा पे तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक दो टेक्निक्स बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने रीड मोर करके यहाँ से रीड मोर करके आपने यहाँ से ये इसमें डाल दिया, ठीक है, ऐड कर दिया इसको। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप रीड मोर की जगह कुछ और लिखना चाहे, जैसे आप लिखना चाहे सोर्स, ठीक है, सोर्स भी आप करके आप इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वही लिंक डाल देंगे जो आपके पोस्ट का लिंक है या आपके वेबसाइट का लिंक है, ये आपने डाल दिया। इसको भी यहाँ से ऐड करना है आपने, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे कर्टेसी या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह। आपने इस तरह नहीं लिखना है कि आपके जो वेबसाइट है उसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो कोरा के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बनता है। मतलब अगर कोरा को ये लगता है कि आप अपने वेबसाइट पे व्यूज़ की खातिर आपने आंसर दिया है, तब कोरा आपके उस क्वेश्चन के आंसर को डिलीट कर देता है। मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर डिलीट हुए हैं। शुरू में जब मैं करता था तो काफ़ी सारे वायलेशन मुझसे हो जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझ गया कि कोरा की जो माइंडसेट है, कोरा का फार्मूला वो है क्या। सबसे ज़्यादा ये रीड मोर वाला बेटर है, क्योंकि उसमें ये है कि एक तो ये है कि वो बंदा जो पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट, क्योंकि अभी उसने सारा पढ़ लिया कि ये सारी चीज़ें हैं, ये रिसर्च हो गया, अच्छा रिसर्च के फाइंडिंग्स क्या है, अच्छा वो तो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो जाएगा आपके साइट पे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये आपने सारी चीज़ें कर दी है, बीच में भी लिंक डाल दिया, आपने सारा काम कर दिया, पोस्ट अपना लिख दिया। उसके बाद आप इसको यहाँ से करेंगे सबमिट। अब सबमिट होते ही ये फेसबुक पे भी चला गया, ट्विटर पे। अगर आपने वहाँ पे चेक नहीं किया तो आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको करता हूँ क्लोज, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अभी मेरा आंसर इस तरह उसको नजर आएगा जो बंदा रीड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर्स भी है और यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं डिटेल भी है, बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है। यहाँ पे बीच में ये भी लिंक है, यहाँ पे भी हो जा सकता है, और यहाँ से जब वो रीड मोर करेगा तो वो आपके ब्लॉग पे जाएगा। ये फार्मूला आप अपने वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आ गया, मुझे एक व्यू मिल गया और मेरा काम बन गया। इसी तरह मतलब जितने लोग आएंगे विजिट करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, इस तरह आपको व्यूज़ मिलते जाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, अभी मुझे एक नोटिफिकेशन भी मेरी नोटिफिकेशन पे नज़र पड़ी। अब देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू गेट जीमेल विदाउट अ फ़ोन नंबर, हैज़ बीन मार्क्ड एज नीडिंग इम्प्रूवमेंट एंड विल बी इन अ रिस्ट्रिक्टेड स्टेट अंटिल एडिटेड। इसका मतलब ये है कि मैंने जो इसका आंसर दिया है इसमें थोड़ा सा कोरा को लग रहा है कि मैंने वायलेट किया है। मुझे उसने मौका दिया कि उसको मैं एडिट करूँ, एडिट करूँगा तो दोबारा से कोरा इसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें शायद मैंने लिंक्स ज़्यादा दिए हैं या जो भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कौन सा ये क्वेश्चन था। बाकी ये देख सकते हैं ये अपवोटेड आपका जो आंसर होता है, यहाँ पे नीचे अपवोट का एक ऑप्शन होता है, देख सकते हैं ये अपवोट। आपके क्वेश्चन जितना अपवोट होता है, यानी कि जिसको फेसबुक में जैसे लाइक कहते हैं, उतने आपके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह ये भी अपवोट हो गया है, ये भी अपवोट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोरा मॉडरेशन कोलैप्स टू योर आंसर, ये मैंने हाउ डू यू ट्रैक अ मोबाइल नंबर करंट लोकेशन, ये मैंने बहुत पुराना आप देख सकते हैं जुलाई का मैंने क्वेश्चन लिखा था। यहाँ पे इसने कोरा ने इसको कोलैप्स किया हुआ है। कोलैप्स जब करता है तो नीचे आपको एक अपील का ऑप्शन दे देता है। अभी वीडियो की लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, आप जब अपील को क्लिक करेंगे तो फिर आपसे रीज़न पूछेगा कि भाई क्यों आपका क्वेश्चन हम कोलैप्स नहीं करें, आंसर कोलैप्स नहीं करें। तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि ये वायलेट नहीं कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए एटसेट्रा। और दूसरी बात ये, जब तक कोरा आपका आंसर कोलैप्स करता है, ये देखिए जुलाई 28 का है और आज हमारे पास है 4 अगस्त, ठीक है। इतने दिनों में आपको काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आपका अपील रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना, रिकमेंडेड
क्वेश्चंस के आंसर थे, उसमें आपको काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन मिलते हैं। आप किसी और पे डाल दे, उसको रिजेक्ट करेगा तो किसी और पे देख सकते हैं, जैसे ये साइड पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो एक टाइम में आप 1 या 2 के आंसर दे, ज़्यादा के आंसर ना दे। जब वो रिमूव करता है कोरा तो आप किसी और का आंसर दे दे। इस तरह आपने जो पुराने पोस्ट लिखे हैं, ज़रूरी नए पोस्ट के लिए, आपके जो पुराने पोस्ट है आप उनको भी यहाँ पे सर्च करें। सर्च करके जो भी आपको रिलेटेड टर्म लगता है या रिलेटेड क्वेश्चन लगता है, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करके उसके बाद फिर आप उसके आंसर दे दें। अब यहाँ पे मैं आपको फाइनल एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आपके अपने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ आपको। अब मैंने अपने ये देखिए प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स है और ये फॉरेस्ट्री और टेक उर्दू एटसेट्रा। अब ये मेरे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, मैंने आंसर किए 95 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं। एक क्वेश्चन मुझ पे पेंडिंग है अभी तक, और मेरे आंसर्स फॉलोअर्स इतने हैं 39। ये आस्ता आस्ता बढ़ते जाते हैं। शुरू में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोलैप्स हो जाते थे, आंसर कोलैप्स हो जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी सारे इस पे मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए और इस तरह ये व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माय ब्लॉग स्पॉट पे मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा जो मेरी अर्निंग होती है वो कोरा से होती है। आप इसके अलावा याहू आंसर या ट्राई कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे फॉरम्स आंसर देने के, लेकिन कोरा इज़ द बेस्ट वन। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता है, तो आप मुझसे के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू टेक उर्दू यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।